और 3-3.5 घंटे की मूवी है। इट्स अ ब्रिलियंट मूवी, आई थिंक मेल गिब्सन ने बनाई है, और जितनी खूबसूरती से उसने प्रभु यीशु मसीह की तकलीफ को दिखाया है, तो मैं सोच में पड़ गया कि जब मूवी में ऐसा हुआ होगा, तो सच में जब खुदावंद यीशु मसीह को उस चीज से होकर गुजरना होगा, तो कितनी पीड़ा, कितना दुख उनको मेरी वजह से, हमारी वजह से उठाना पड़ा होगा। हालेलुया। और मैं जब इस बात पर मनन कर रहा था, सब लोग आए, सबने बहुत अच्छा बोला, और मैं यहाँ पर इस वाणी के जरिए बोलना चाहूंगा एक बात। ये मेरी फेवरेट वाणियों में से एक है, और उसका रीजन अभी आपको थोड़ी देर में समझ में आएगा। इट इज फिनिश्ड, खत्म हुआ, पूरा हुआ। लेकिन सवाल यह है कि क्या पूरा हुआ? क्या ऐसा था अधूरा जो खत्म हुआ? हालेलुया। ऐसी क्या चीज थी? आपको पता है, पहली 5 किताबों में मूसा की जो है, उसको तोरा बोलते हैं, 613 कमांडमेंट्स है जो मनुष्यों को दी गई थी पूरा करने के लिए। बीइंग अ सन ऑफ मैन, बीइंग इन आवर शूज, बीइंग इन आवर किंसमैन रिडीमर, छुटकारा देने वाला व्यक्ति, उसने मानवता, मनुष्य बनकर उन सब चीजों को पूरा किया। लेकिन फिर भी उसने एक चीज कही लास्ट में, पूरा हुआ। अब सवाल यह आता है कि क्या पूरा हुआ? क्या ऐसा बाकी रह गया था जो उसने क्रूस पे पूरा किया? आपने कई बार सुना होगा अलग अलग वक्ताओं से हर साल कि उसने हमारे अपराधों को क्षमा किया, उसका दाम चुकाया। अभी भाई ने बहुत खूबसूरती से, सन्ना भाई ने बताया, पश्चाताप किया, है ना। और मैंने भी पहली वाणी में समझाया था आपको, व्यवस्था 16 से, जब हाई प्रीस्ट जो है इजराइल के पूरे पापों को अटोन करता था, सैक्रिफाइस करता था, और पूरे पापों को उन मेढ़ों के ऊपर डालकर खत्म करके दूर कर देता था। लेकिन फिर भी जब यीशु मसीह सलीब पर चढ़ाया गया, तो उसने कहा पूरा हुआ। ऐसी कौन सी चीज थी जो बाकी रह गई थी और पूरी नहीं हुई थी? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे साथ निकाल लीजिए जेनेसिस 22, उत्पत्ति की किताब 22वां अध्याय। आपको पता है कि पूरी बाइबल में, आई मीन आई एम टॉकिंग अबाउट द ओल्ड टेस्टामेंट, ओल्ड टेस्टामेंट की बात कर रहा हूं। पूरे ओल्ड टेस्टामेंट में जो यीशु मसीह के आगमन की जो भविष्यवाणियां हैं, वो लगभग 300 के आसपास है, 300 प्रोफेसीज। और अगर मैं आपसे बात करूं कि फर्स्ट कमिंग की जो प्रोफेसीज हैं, वो लगभग 118 के आसपास है। अलग अलग रब्बियों का अलग अलग मत है, अलग अलग बाइबल स्कॉलर्स का अलग अलग मत है, बट आई पर्सनली परसीव कि 118 जो प्रोफेसीज हैं, इट्स अबाउट हिज फर्स्ट कमिंग। और जो बाकी की रह गई है, वो उसकी सेकंड कमिंग के लिए। लेकिन जब जूस यीशु मसीह के बारे, जब जूस मसाया के बारे में पढ़ते हैं, तो अक्सर जब उन प्रोफेसीज को पढ़ते हैं तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं, और उन्हें ऐसा लगता है कि ये 2 अलग अलग मसाया हैं, ये 2 अलग अलग उद्धार करता है। इसीलिए आज के दिन तक यहूदियों में ये कॉन्सेप्ट है 2 मसाया का, मशीयह बिन जोसेफ यानी कि सफरिंग सर्वेंट, जिसको हम आइज़ाया 53 में भी कई वक्ताओं ने पढ़ा, और एक है मशीयह बिन दावीद यानी कि द सन ऑफ डेविड। क्योंकि जब यीशु मसीह का आना हुआ, जब पैदा हुआ, तो उस टाइम पे आपको पता है किसका शासन था? रोमन शासन था। रोम लोग शासन कर रहे थे, और एक एक्सपेक्टेशन थी यहूदियों को कि जब मसाया आएगा तो उनको उनके सब शत्रुओं से आजाद करेगा, विजय दिलाएगा, एंड दे वर एक्सपेक्टिंग अ मिलिटेंट मसाया। लेकिन ये फर्स्ट कमिंग पे होना नहीं था। फर्स्ट कमिंग पे यीशु मसीह को एज अ सन ऑफ मैन आना था, उनके अपराधों का, उनका दंड चुकाना था, संपूर्ण मनुष्य जाति का दंड चुकाना था, जो उसने चुकाया। लेकिन एक समय आने वाला है जब वो एक मिलिटेंट मसाया के रूप में आएगा। हालेलुया। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि एक बड़ी स्पेसिफिक प्रोफेसी थी, एक बड़ी स्पेसिफिक भविष्यवाणी थी, जो उसने क्रूस पर जब पूरी की, और उसने कहा पूरा हुआ। मेरे साथ निकाल ले जेनेसिस 22, और यहां पे एक बहुत खूबसूरत स्टोरी दी गई है, एंड दैट इज नोन एज द ऑफरिंग ऑफ आइजैक। हालेलुया। आइजैक का बलिदान चढ़ाने के बारे में ये प्रोफेसी है, ये चैप्टर है। अभी आइज़ाया 53 पढ़ा जा रहा था, यशाया 53 पढ़ा जा रहा था, और ये जो चैप्टर है जेनेसिस 22, ऑफरिंग ऑफ आइजैक। आपको पता है यहूदियों में कुछ ऐसे चैप्टर्स हैं जो उनके यशीवास यानी कि जो जूइश स्कूल्स होते हैं, उनको यशीवास बोलते हैं। वहां पर जितने भी यहूदियों के बच्चे होते हैं, वो जाते हैं और ओल्ड टेस्टामेंट की शिक्षा लेते हैं, और उनको एक चीज सिखाई गई है कि कभी भी आइज़ाया 53, अरे बहुत से चैप्टर्स हैं ऐसे, आइज़ाया 53 और जेनेसिस 22 अकेले बैठ के मत पढ़ना। क्यों? वो इसलिए क्योंकि ये चैप्टर ऐसे हैं जो आपको बिना रब्बी के, बिना उनकी गुरुओं के कोई भी समझा नहीं सकता। दैट इज कॉल्ड फॉरबिडन चैप्टर्स। ये आप, कोई भी यहूदी बच्चा वहां पर अकेले बैठ के नहीं पढ़ सकता। अगर कोई रब्बी गुरु होगा, वही उन्हीं के सामने वो बैठेगा और उसका मतलब उनको समझाएगा। हालेलुया।
और आइज़ाया 53 जो पढ़ा गया, दैट इज कॉल्ड द फिफ्थ गॉस्पेल अमंग ज्यूज। ज्यूज के बीच में पांचवें गॉस्पेल के नाम से बहुत फेमस है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आप मेरे साथ निकाल ले जेनेसिस 22 वर्स 2, जहां पर इंग्लिश में, हिंदी में कोई पढ़ दे, जेनेसिस 22:2, उत्पत्ति की किताब 22। और उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने इकलौते पुत्र को इसहाक को प्रेम रखता है, ओके, और वहां उसने एक पहाड़ के ऊपर, यस, जो मैं तुझे बताऊंगा, वो बलि करके चढ़ा। ओके, बस, थैंक यू सिस्टर। आपको पता है यहां पर कहता है टेक दाय सन, इंग्लिश में लिखा है टेक दाय सन दाय ओनली सन। अब सवाल ये कि इश्माइल तो पैदा हो चुका था, लेकिन परमेश्वर ने जानबूझ के कहा अब्राहम से कि अपना पुत्र ले, और अपना एक लौता पुत्र ले जिससे तू प्रेम करता है। और बड़ी ताज्जुब की बात है, दिस इज द फर्स्ट टाइम द वर्ड लव कम्स इन द बाइबल, इन द एंटायर बाइबल। पहली बार ऐसा होता है कि कोई, ये जो इंपॉर्टेंट वर्ड है लव, पूरी जेनेसिस में पहली बार, यानी बाइबल में पहली बार मेंशन किया गया है। और जिस चीज से ये जुड़ा है, और वहां पर कहा गया है टेक दाय सन दाय ओनली सन। आपको कुछ याद आ रहा है? टेक दाय सन दाय ओनली सन, जॉन 3:16, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना एक लौता पुत्र भी दे दिया। हालेलुया, दिस इज द गॉस्पेल। और आपको पता है यहूदी इसको इसलिए मना करते हैं क्योंकि इसमें ह्यूमन सैक्रिफाइस की बात की गई है। किसी व्यक्ति को बलिदान चढ़ाना, ये जूडिज्म के हिसाब से ये अपराध है, ये हो ही नहीं सकता। इसीलिए वो आज भी यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार नहीं करते। लेकिन आपको पता है बाइबल में कोई भी चीज बाय एक्सीडेंट नहीं है। और आपको पता है जब परमेश्वर अब्राहम से कहता है कि मोरिया देश जा, जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और उस जगह जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, उस पर्वत पे जा, ऊंची जगह पे जा, और वहां पर जाके अपने एक लौते बेटे को बलिदान चढ़ाना। ये बड़ी कॉन्ट्रडिक्शन वाली बात हो गई, क्योंकि इससे पहले के चैप्टर में परमेश्वर जब जेनेसिस 12 में, जेनेसिस 15 में अब्राहम से बात कर रहा था, जेनेसिस 18 में तो वो वाचा बांध रहा था कि मैं तेरे पुत्र के द्वारा मैं ये करूंगा, मैं तेरे वंश को बढ़ाऊंगा, मैं आकाश के तारों के नहीं कर दूंगा। लेकिन यहां पर बड़ी अजीब सी चीज परमेश्वर कहता है, वो कहता है कि लेकर जा, और लेकर जाने के बाद क्या कर। भाई तो फिर वाचा का क्या हुआ? अब्राहम ने एक पल नहीं सोचा कि ये जो प्रोमिसेस परमेश्वर ने मुझे दिए हैं ये कैसे पूरे होंगे, बिकॉज एक चीज वो समझ गया था कि अगर मेरा पुत्र मर भी जाएगा तो भी परमेश्वर के वायदे पूरे होने के लिए उसे दोबारा पुनरुत्थान यानी जीवित किया जाएगा। हालेलुया। और आपको पता है कि यहूदियों में प्रोफेसी का कॉन्सेप्ट ये नहीं होता कि एक किसी ने सिर्फ एक बात कही और वो होनी है। जैसे मैंने कहा कि आज 2 घंटे बाद बारिश होगी, या आज से 3 साल बाद एक देश फलान देश पे अटैक करेगा। सिर्फ यही कॉन्सेप्ट प्रोफेसी का नहीं होता, भविष्यवाणी का नहीं होता। यहूदियों में ओल्ड टेस्टामेंट की जो कहानियां हैं, जो किस्से हैं, ये जो चीजें हुई हैं, कहीं ना कहीं ये भी टाइपोलॉजी में आने वाली चीजों के बारे में बात करती है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, मैं आपको दिखाता हूं। जब आप इसको आगे पढ़ेंगे तो लिखा हुआ है कि जब मोरिया देश में और ऊंचे पहाड़ पर लेकर जाता है अब्राहम, तो अब्राहम से उसका पुत्र पूछता है कि सारी चीजें तो है, पर कहां है? एंड यू नो व्हाट अब्राहम सेज, मैं पढ़ना चाहूंगा। ओके, जब वो उसको बलिदान कर रहा होता है ऑल्टर पे, तो उसके बाद जब वो बलिदान कर रहा होता है तो ऊपर से आवाज आती है। आपको पता है क्या हुआ? परमेश्वर उसके हाथों को रोक लेता है, और अब्राहम एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज कहता है। वर्स नंबर 14 में, 14 पढ़ दीजिए प्लीज कोई, 22-14। अब्राहम ने उस स्थान का नाम यहोवा यीरे रखा, तो यीरे रखा। इसके अनुसार आज तक भी कहा जाता है यस, कि यहोवा के पहाड़ पर उपाय किया जाएगा। आमीन, हालेलुया। आपको पता है यहोवा यीरे का ये मतलब बताया जाता है कि द लॉर्ड, द प्रोवाइडर। परमेश्वर के नामों में से, मुबारक नामों में से एक है कि परमेश्वर मुहैया करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। लेकिन क्या मुहैया करने वाला परमेश्वर है? जब मोरिया पर्वत पर परमेश्वर अब्राहम को ले गया और कहा एक अजीब सी चीज करने के लिए, सैक्रिफाइस कर, सैक्रिफाइस कर, सैक्रिफाइस कर। और जब सैक्रिफाइस करने की बारी आई तो फरिश्ता आया, और फरिश्ता आकर उसने जो है आवाज आई कि अब ऐसा मत कर। और दिखाई देता है कि एक राम, एक मेढ़ा फंसा हुआ दिखाई देता है,
लेकिन मेमना नहीं मिला था, राम गिड़ा मिला हुआ था। हालेलुया। और उसके बाद परमेश्वर 14वीं आयत में इंग्लिश में लिखा है, अब्राहम कॉल्ड द नेम ऑफ द प्लेस यहोवा जीरे एज इट इज सेड टू दिस डे इन द माउंट ऑफ द लॉर्ड इट शैल बी सीन। यानी कि परमेश्वर अब्राहम से एक अजीब सा इंसिडेंट करने के लिए कह रहा था, और जो इस बात का प्रतीक था कि एक पिता ने आज अपने बेटे को नहीं खोया है, लेकिन ठीक इसी जगह पर आने वाले समय में 2000 साल बाद एक और पिता अपने बेटे को खोएगा। हालेलुया। मैं चाहूंगा परमेश्वर पिता के लिए बड़ा जोर से ताली बजाएं। This is the prophecy about Jesus Christ. इसमें ये नहीं लिखा है कि एक पुत्र पैदा होगा और ऐसा होगा वैसा होगा। God is telling that I am the father like you. आज तेरे बेटे ने तो अपनी जान नहीं दी है, और इसीलिए परमेश्वर जब उसको दिखाता है, उसको समझाता है, तो परमेश्वर यहाँ पर लिखता है कि अब्राहम उस जगह का नाम यहोवा यिरे कहता है, यानी कि इसी जगह पर, ठीक इसी पर्वत पर आने वाले समय में लॉर्ड विल प्रोवाइड अ लैम, लॉर्ड विल प्रोवाइड हिमसेल्फ अ लैम, यानी परमेश्वर अपने आप के लिए एक मेमना देगा कुर्बानी के लिए। और वो मेमना कौन था? यीशु मसीह। यानी ये वो प्रोफेसी थी जो पूरी हुई जब खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, सब कुछ चीजें करने के बाद उसने कहा इट इज फिनिश्ड। हालेलुया। और उस स्थान का नाम यहोवा यिरे रखा, यानी कि परमेश्वर अब्राहम से कह रहा है कि आने वाले समय में इसी पर्वत पर, इसी स्थान पर मैं अपने बेटों को मेमने के रूप में, इसीलिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कहता है कि ये जगत का मेमना है, ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा लेता है। हालेलुया। आपको पता है आज अगर इजराइल जाएंगे, मामा जा चुके हैं, तो मैंने बहुत रिसर्च करी है, तो आज भी जो क्रूसिफिक्शन की साइट है वो दो हैं, अलग अलग डिबेट है उसमें। एक है गॉर्डन कैलवरी चैपल जो 1700 या 1800 के आसपास खोजा गया, और एक ट्रेडिशनल साइट है जिसको बोलते हैं चर्च ऑफ होली सेपल्क्रे। और ये जो माउंट मोरिया बना हुआ था, ये एक रिज सिस्टम है, एक पहाड़ी का सिस्टम है, और आज जहां पर कहते हैं, क्लेम किया जाता है डोम ऑफ द रॉक है, वहां पर कभी सुलेमान का मंदिर होता था। ये समुद्र तल से इसकी जो दूरी है वो लगभग 741 मीटर्स के आसपास है। लेकिन इसी के आप आगे और ऊपर चलते चले जाएंगे जहां पर चर्च ऑफ होली सेपल्क्रे बना हुआ है, और बाइबल स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये वही जगह थी जहां पर अब्राहम ने अपने बेटे को सैक्रिफाइस करने के लिए दिया था। और आपको पता है समुद्र तल से इसकी दूरी कितनी है? 777 मीटर्स। 777 परमेश्वर का चिन्ह। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर एक प्रोफेसी पूरी करने के लिए कह रहा था कि ये जो चीज मैं तुझसे कह रहा हूं करने के लिए ये कर, क्योंकि परमेश्वर अब्राहम को ये बताना चाह रहा था, और हम सबको ये बताना चाह रहा था कि यहाँ पर एक पिता ने अपने बेटे को नहीं खोया है, लेकिन आने वाले समय में एक परमेश्वर, एक पिता अपना बेटा इस स्थान पर मुहैया कराएगा मेमने के रूप में, तो जगत के पाप को उठा ले जाएगा। हालेलुया। दिस वाज कंप्लीटेड एट क्रॉस। आपको पता है कि यहूदियों में अभी 2 अप्रैल को एक फसह का पर्व मनाया गया, पास ओवर। आपको पता है फसह का पर्व क्यों मनाया गया? क्योंकि 10वीं विपत्ति आई थी, और परमेश्वर इजराइलियों को जो है, जिस घर में मेमने का लहू लगा हुआ था वहां पहलौठा नहीं मारा गया, लेकिन जिस घर में परमेश्वर मेमने का लहू नहीं लगा हुआ था, वो जो है वहां पर जो फर्स्ट बॉर्न था, चाहे वो जानवर का हो चाहे वो इंसान का, वो मर गया था। ब्लड, पास ओवर लैम जिसको बोलते हैं। और आज भी यहूदियों में पास ओवर लैम यानी कि पास ओवर जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है 14th ऑफ निसान को। अब जब ये पास ओवर की शुरुआत होती है, और यीशु मसीह, आपको पता है हमारा फसह का मेमना, हमारा मेमना है जो हमारे लिए, परमेश्वर का मेमना है जो हमारे लिए कुर्बान हुआ। आपको पता है कि आज भी जब सेडा यानी कि डिनर होता है पास ओवर में, तो वो लोग बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें करते हैं। एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे समझ में आई, और वो जब मैं पढ़ रहा था तो मैं शॉक हो गया बहुत साल पहले, कि वो 3 मज्जोत यानी कि रोटियां रखते हैं। 3 मज्जोत, इसको मज्जा भी बोलते हैं, एक इधर बीच में और एक इधर। और बीच वाली जो रोटी होती है उसका आधा टुकड़ा लेते हैं, पहले वो खाते हैं, और जो बाकी टुकड़ा होता है वो उसको छुपा देते हैं, और घर के बच्चे उसको ढूंढते हैं। इस जो जो जो, जो टुकड़ा छुपाया जाता है, इसको हिब्रू में बोला जाता है एफिकोफिन। और ये जो रोटी होती है इसके पीछे बहुत रहस्य छुपे हुए हैं, क्योंकि ये जो रोटी होती है ये बीच से इसमें जो है वो चिरी हुई होती है, कई जगह स्ट्रिप्स लगे होते हैं, और उसको भेदा गया होता है।
लेकिन आज तक यहूदियों में ही इसमें एकता नहीं है, कोई नहीं जानता कि इसका ओरिजिन कहां से होगा, ये प्रैक्टिस कहां से आई। और आपको पता है कि यीशु मसीह के लिए लिखा हुआ है यशायाह 53 में कि वो हमारे ही पापों के लिए किधर गया। हालेलुया। उसे क्रूसिफिक्शन, उस रोटी को तोड़ा गया। अगर हम इसका भेद इस तरह से समझे, उस रोटी को तोड़ा गया, बीच वाली रोटी को, यानी यीशु मसीह को क्रूसिफाई किया गया। हालेलुया। फिर उसके बाद लोग उसको ढूंढने में लग गए, और उसके बाद जब उसको पाते हैं तो वो दैट इज अ सिंबलिज्म ऑफ हिज रिजरेक्शन, जो आज शायद यहूदी भी नहीं समझ पा रहे, क्योंकि वो यीशु मसीह को शायद अपना उद्धारकर्ता, अपने मसाया के रूप में एक्सेप्ट नहीं करते। दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। और आपको पता है अक्सर एक ऑब्जेक्शन किया जाता है यहूदियों में कि भाई आप क्रिश्चियंस कहते हो कि यीशु मसीह जो है आपका हाई प्रीस्ट है, यीशु मसीह जो है वो आपका मेमना है, वो सैक्रिफाइस है। तो ये कहते हैं कि भाई हमारी लेविटिकल सिस्टम यानी व्यवस्था के हिसाब से तो जो ह्यूमन सैक्रिफाइस है वो तो हो ही नहीं सकता। दूसरी चीज, जो हाई प्रीस्ट है यानी महायाजक है, वो अपने आप को कुर्बान नहीं कर सकता। लेकिन आपको पता है बाइबल में एक जगह हमको जिक्र मिलता है, अगर मेरे साथ निकाल लें गिनती 35-15, जहां पर सिटी ऑफ रेफ्यूज के बारे में जिक्र आता है, यानी शरण स्थान के नगर। हालेलुया। और इसका मैं कॉन्सेप्ट आपको बता दूं कि जब कोई व्यक्ति अनइंटेंशनली किसी को मार देता था तो उसको इन 6 शहरों में, 6 शहर होते थे शरण स्थान के, जो नियरेस्ट होता था वहां जाना होता था। गिनती में फिर से बता दूं, गिनती 35-15, वहां जाना होता था। और उस शहर में वो जब तक रहेगा तब तक वो जीवित रहेगा, लेकिन अगर उस शहर से वो बाहर आया तो उसी समय वो मार दिया जाएगा। और कब तक रहना होता था? जब तक महायाजक की डेथ नहीं हो जाती। हालेलुया। यानी कि जब महायाजक की डेथ हो गई उसके बाद उसको फ्रीडम मिलेगा और उसे कोई हानि नहीं होगी और वो उस जगह से सुरक्षित वापस आ सकता है। और मैंने आपसे बोला ना कि लिखा हुआ है कि प्रभु यीशु मसीह ने क्यों कहा कि हे पिता ये नहीं जानते कि ये क्या करते हैं, इग्नोरेंस। और जब यीशु मसीह को सलीब पे चढ़ाया तो परमेश्वर ने इसको इसी श्रेणी में रखा कि तुमने जो है अनइंटेंशनली मुझे मारा। ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। और इसका मतलब ये हो गया कि जब तक यीशु मसीह हमारा महायाजक है, जब तक वो मर नहीं जाता तब तक हमें फ्रीडम नहीं मिलती। मैं आपको इसको सिंप्लीफाई करके समझाता हूं। यदि महायाजक जिंदा है तो वो व्यक्ति उसी नगर में रहेगा, लेकिन अगर महायाजक मर जाता है तो उसके बाद वो फ्रीडम उसे मिल जाती है, स्वतंत्रता मिल जाती है और वो आजाद हो सकता है। यानी कि कहने का मतलब ये है कि डेथ ऑफ महायाजक, डेथ ऑफ हाई प्रीस्ट ब्रिंग्स फ्रीडम। हालेलुया। तो जब तक हमारा जो महायाजक है यीशु मसीह, जब वो मर गया तो हमको क्या मिला? आजादी मिली। पापों से, हमारे गुनाहों से, जो गलत काम हमने किए उस लेखे को उसने क्या कर दिया? पूरी तरीके से मिटा दिया। और इसीलिए ये बाइबल में हिंट्स हमको मिलते हैं। और जब यहूदी स्कॉलर्स कहते हैं कि वो लेविटिकल प्रीस्ट नहीं है तो जरूरत भी नहीं थी, क्योंकि बाइबल कहती है, हिब्रूज की किताब कहती है दैट ही इज अवर हाई प्रीस्ट इन द ऑर्डर ऑफ मल्कीसेदेक। यानी उसका जो महायाजक पद है यीशु मसीह का, वो लय व्यवस्था के अनुसार नहीं है, बल्कि लय व्यवस्था से भी पहले एक महायाजक था जिसका नाम था मल्कीसेदेक, उसकी रीति पे। हालेलुया। मैं बस यहां पर एक चीज बताकर आपको खत्म करूंगा। मैं जब डॉक्यूमेंट्री बना रहा था इजराइल के ऊपर अपने चैनल पे, तो एक वॉर के बारे में मैं पढ़ रहा था 1967 की, जो इजराइल ने लड़ी थी। और ये बहुत ही खतरनाक वॉर थी, क्योंकि सीरिया, जॉर्डन, इजिप्ट, तीनों देश मिलकर इजराइल के ऊपर अटैक कर रहे थे। और इसमें सबसे खतरनाक जो देश था उस टाइम पे, जिसकी एयर स्ट्राइक, एयर फोर्स बहुत सुप्रीम हुआ करती थी, वो थी सीरिया। अब आप कभी इजराइल गए होंगे तो आपने देखा होगा कि इजराइल से नॉर्थ की तरफ ऊपर ऊपर पहाड़ है, वहां पर एक जगह बनी है गोलन हाइट्स। आज इजराइल का उस पर कब्जा है, लेकिन 1967 की वॉर से पहले वो जगह सीरिया के अंडर में आती थी और वहीं से सीरिया ने अटैक किया था ऊपर से। अब प्रॉब्लम ये था कि एक व्यक्ति था जिसका नाम था अली कोहेन, इजरायली स्पाई था। मैंने इसके बारे में पढ़ा, जब वो वहां पर गया उसने जासूसी करी, उसने सब दोस्त बनाए अपनी जान पे खेल के,
और उसने बड़ी इंपॉर्टेंट चीज करी। वो उसने एक बार कहा कि भाई मैं मिलिट्री में जाना चाहता हूँ, मैं मिलिट्री के लोगों से मिलना चाहता हूँ, मैं यहाँ का एक बिजनेसमैन हूँ, मैं यहाँ के लोगों की मदद करना चाहता हूँ और आर्मी के लिए मैं बहुत कुछ करना चाहता हूँ। तो उस आर्मी के बेस में गया गोलन हाइट्स पे, उसने सब देख लिया कहां कहां पर कैंप्स लगे हुए हैं, कहां कहां पर चीजें हैं, कहां कहां पर टैंक्स लगे हैं, कहां कहां पर बंकर्स बने हैं। और उसने कहा कि मैं काम करता हूं, यहां पर बहुत धूप है तो मैं आप सबके लिए इंतजाम करता हूं, मैं यहां पर पेड़ लगवाता हूं। और उन पेड़ों को उसने जहां जहां पर उसकी चौकियां थी वहां पर लगवाया। इजरायली स्पाई एली कोहेन ने, क्या कहा जाता है, इससे बड़ा कोई स्पाई पैदा नहीं हुआ दुनिया में आज तक। और ऐसा उसने क्यों किया? उसने चिन्ह कर दिया, इजराइल को कोऑर्डिनेट्स दे दिए, सारे संकेतांक बता दिए कि कहां कहां पर मैंने पेड़ लगाए हैं। और उसने गुप्त संदेश के द्वारा उनको बताया, इजरायली आर्मी को, कि आप फला फला जगह जहां पर पेड़ लगाए वहां पर अटैक करना, यहां पर इनके बंकर्स बने हुए। और जब 1967 की वॉर हुई तो इजराइल को पता था कि कहां कहां पर पेड़ लगे, उन्होंने वहीं अटैक किया और वो सारे बंकर्स जो थे वो खत्म हो गए। हालेलुया। अगर वो बंकर्स, अगर वो पेड़ ना लगे होते तो इजराइल कभी भी सीरिया से गोलन हाइट्स नहीं लेता और डेफिनेटली 1967 की वॉर हारता। मेरे कहने का मतलब ये, आप ये सोच सकते हैं कि मैं स्टोरी आपको क्यों बता रहा हूं। मैं आपको इसलिए बताना चाह रहा हूं कि अली कोहेन तो मर गया, उसको सरेआम फांसी दी गई, लेकिन जो उसने काम किया उससे इजराइल को विजय मिली। हालेलुया। खुदावंद यीशु मसीह तो मर गया था और जीवित भी हो गया, लेकिन अगर उसकी मौत क्रूस पर ना होती, अगर वो सैक्रिफाइस ना होता, तो आज मैं और आप जो है वो हार गए होते। हालेलुया। आज मेरा और आपका जीवन समाप्त हो गया होता। परमेश्वर आपको आशीष दे।